राधा स्वामी, गुरु प्यारी संगत जी, नया वर्ष 2026 अपने कदम इस जीवन पथ पर रख चुका है। और जैसे ही ये नया वर्ष आया, वैसे ही कई सत्संगियों के मन में एक हल्की सी हलचल भी जाग उठी है। वीडियो का शीर्षक देखकर आपके भीतर भी ये प्रश्न अवश्य उठा होगा, क्या सच में इस नए वर्ष में भजन और सिमरन के तरीकों में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या बाबा जी ने साधना के मार्ग को पहले से अलग ढंग से समझाया है? संगत जी, आज हम जिस विषय पर ठहर कर बात करने वाले हैं, वो कोई अफवाह नहीं है, कोई चमत्कारिक घोषणा नहीं है, और ना ही रास्ता बदल देने वाली कोई नई विधि, बल्कि ये उस करुणा का विस्तार है जो वर्षों से संगत के हृदय में उठते प्रश्नों को चुपचाप सुनती रही है। आज बाबा जी ने भजन और सिमरन के मार्ग को और अधिक सरल, और अधिक सहज, और अधिक जीवन के अनुकूल बना दिया है, ताकि हर सत्संगी, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे थका हुआ हो, चाहे उलझनों से घिरा हो, नाम से जुड़ा रह सके। संगत जी, ये परिवर्तन किसी एक दिन की सोच का परिणाम नहीं है। इसके पीछे वर्षों की सुनवाई है, वर्षों की संवेदना है, और वर्षों से संगत के हृदय में उठते रहे वही प्रश्न हैं, वही उलझनें, वही पीड़ाएं, जिनसे लगभग हर साधक अपने जीवन में कभी न कभी जरूर गुजरता है। ये प्रश्न नए नहीं हैं, लेकिन समय के साथ अब वे और अधिक स्पष्ट हो गए हैं। अब वे दबी आवाज में नहीं, बल्कि सीधे मन के द्वार पर दस्तक देने लगे हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हम रुककर उन कठिनाइयों को देखें जो साधक को भजन सिमरन में अक्सर रोक लेती हैं। पहली और सबसे आम समस्या, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन भीतर टिकता ही नहीं। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, विचारों की लहरें चारों ओर दौड़ने लगती हैं। दिन भर की बातें, घर परिवार, रिश्तों की उलझनें, कर्तव्यों का दबाव, भविष्य की चिंताएं, सब कुछ एक साथ मन के पर्दे पर उभर आता है। ऐसा लगता है मानो मन को शांति से बैठना आता ही नहीं, वो भटकने में ही अपना सुख ढूंढता है। दूसरी बड़ी परेशानी, ध्यान में बैठते ही नींद का छा जाना। आंखें बंद करते ही जागरूकता बढ़ने के बजाय एक भारी सा उनींदापन घेर लेता है। सिमरन का कीमती समय जागृत अवस्था में बीतने के बजाय नींद की गोद में फिसल जाता है, और साधक मन ही मन खुद से कहता है कि आज फिर साधना ठीक से नहीं हो पाई। तीसरी बात, जो कई बार मन को सबसे ज्यादा तोड़ देती है, कई महीने, कई वर्ष लगातार भजन सिमरन करने के बाद भी भीतर कुछ विशेष अनुभव ना होना, न कोई प्रकाश, न कोई दृश्य, न कोई गहरी अनुभूति। धीरे धीरे यहीं से संदेह जन्म लेता है, क्या सच में मैं सही रास्ते पर हूं? चौथी उलझन, हर दिन शब्द सुनने का प्रयास, पूरे मन से कोशिश, लेकिन आज तक शब्द का अनुभव नहीं। ये बात भीतर कहीं निराशा बो देती है। पांचवी समस्या, शरीर की असहजता। एक ही आसन में देर तक बैठ पाना कठिन हो जाता है। कभी पैरों में दर्द, कभी पीठ में खिंचाव, और ध्यान बार बार शरीर की पीड़ा में अटक जाता है। और छठी, आज के समय की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई, काम का अत्यधिक बोझ। जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि भजन सिमरन के लिए समय निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। संगत जी, आप जानते हैं, आज कलयुग चल रहा है। इससे पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर बीते हैं। कहा जाता है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, और अभी केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। सोचिए, कितना लंबा सफर अभी शेष है। पिछले युगों में मनुष्य की आयु लंबी थी, तपस्या के लिए समय था, धैर्य था, जीवन की गति धीमी थी। लेकिन आज आयु घट गई है, जटिलताएं बढ़ गई हैं, चिंताएं अधिक हैं, और समय बहुत कम। मन पहले से कहीं अधिक अस्थिर हो चुका है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
ये मार्गदर्शन सामने आया है। आज का मनुष्य तनाव, जिम्मेदारियों और भाग दौड़ के जाल में उलझा हुआ है। ऐसे समय में लंबी और कठोर साधनाएं हर किसी के लिए संभव नहीं। इसी यथार्थ को समझते हुए बाबा जी ने कलयुग के जीवों को नाम का सहारा दिया, ताकि कम समय में भी मालिक से नाता जुड़ सके। फिर भी आज सत्संगियों को अनेक मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सच्चाई को गहराई से समझते हुए बाबा जी ने वर्ष 2026 में भजन सिमरन को और भी सहज बना दिया है। उद्देश्य केवल एक है कि हर कोई नाम से जुड़ा रहे और आत्मिक यात्रा न रुके। संगत जी, अब सबसे पहले उस बात को समझिए जिसे बाबा जी ने सबसे पहले पहचाना। बहुत से सत्संगी ये कहते हैं, हमें भजन सिमरन करते हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन भीतर आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। इस पर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, यदि आंखें बंद करने पर आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। उस अंधेरे में भी मेरी दृष्टि आप पर ही है। मैं ये देखता हूं कि आप कितनी सच्चाई से बैठते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भीतर अंधेरा है या प्रकाश। अंधेरा भी मैं ही हूं और प्रकाश भी मैं ही हूं। संगत जी, जरा ठहर कर इस वाक्य को मन में उतारिए। अगर भीतर कुछ भी न दिखे, तब भी आप मेरी निगाह में हैं। आपका प्रयास, आपका समय, आपकी भावना, सब दर्ज हो रहा है। इसलिए किसी चाहत में मत उलझिए। बस सादगी से, ईमानदारी से, नियमित बैठते रहिए। अब नींद वाली समस्या पर बाबा जी ने जो समझाया, वो भी बहुत गहरा है। नींद दो कारणों से आती है। या तो मन अभी भजन से प्रेम नहीं कर पाया, या फिर शरीर बहुत थका हुआ है। इसका उपाय जबरदस्ती नहीं, समझ है। भजन से पहले रूहानी साहित्य, सत्संग श्रवण, गुरु शब्द का स्मरण मन को धीरे धीरे तैयार करता है। और समय छोटा रखें, 10 मिनट, 20 मिनट। धीरे धीरे आदत बनेगी। यदि नींद आ भी जाए तो खुद से नाराज ना हो। जैसे मां अपनी गोद में सोए बच्चे से नाराज नहीं होती, उसी तरह मालिक भी आपसे नाराज नहीं। संगत जी, आगे बाबा जी ने मन को भजन से जोड़ने का जो तरीका बताया है, वहीं से वास्तविक साधना आरंभ होती है। और यहीं से अब बात अगले प्रवाह में स्वतः खुलती चली जाती है। और यहीं से बात और भी सूक्ष्म और भी गहरी हो जाती है। संगत जी, बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया, अक्सर साधक एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वह अनुभव के पीछे भागने लगता है। प्रकाश चाहिए, दृश्य चाहिए, धुन चाहिए, और इसी चाहत में वह वर्तमान क्षण से कट जाता है। जबकि सच्ची साधना किसी मांग से नहीं, बल्कि समर्पण से आगे बढ़ती है। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन आपने कुछ पाने की जिद छोड़ दी, उसी दिन आप पाने के योग्य हो जाते हैं। संगत जी, ये मार्ग लेन देन का नहीं है। ये सौदा नहीं है कि इतना समय दिया तो इतना अनुभव मिला। ये प्रेम का मार्ग है, और प्रेम में गणना नहीं होती। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं, तो भीतर एक मौन संवाद चल रहा होता है। भले ही हमें सुनाई न दे, पर मालिक सुन रहा होता है। भले ही हमें दिखे ना, पर मालिक देख रहा होता है। इसलिए बाबा जी ने बहुत स्नेह से कहा, यदि आज मन भटका तो भी ठीक, यदि आज नींद आ गई तो भी ठीक, यदि आज कुछ महसूस नहीं हुआ तो भी ठीक, बस बैठना मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन बैठना छूट गया, उस दिन डोर ढीली पड़ जाती है। संगत जी, अक्सर हम ये सोचते हैं कि आज मन नहीं है, कल बैठेंगे। लेकिन मन का काम ही है ना बैठने के बहाने बनाना। यदि मन के अनुसार बैठेंगे तो कभी नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए बाबा जी कहते हैं, मन के अनुसार नहीं, मर्यादा के अनुसार बैठो। जैसे नौकरी में मन हो या ना हो, हमें जाना ही होता है, वैसे ही भजन सिमरन जीवन की मर्यादा बन जाए। धीरे धीरे मन स्वयं मानने लगता है। अब एक और सूक्ष्म बात, बहुत से साधक ये सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है सांस रोकना
या भीतर कुछ खास करना। बाबा जी ने स्पष्ट किया, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तो स्थिति है जहां आप बस उपस्थित होते हैं। न जोर, न दबाव, न तनाव, बस सिमरन में ठहराव। और जब ठहराव आता है तो भीतर की यात्रा अपने आप आरंभ हो जाती है। शब्द किसी एक कान से नहीं सुनाई देता, वह पूरा वातावरण भर देता है। लेकिन शुरुआत में वह इतना कोमल होता है कि केवल शांत मन ही उसे पकड़ पाता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, यदि अभी कुछ नहीं सुनाई देता तो ये मत मानो कि भीतर कुछ है ही नहीं, बल्कि ये समझो कि भीतर बहुत कुछ है, पर हम अभी शांत नहीं हुए। संगत जी, ध्यान रखिए, शब्द हमारी योग्यता से नहीं, गुरु की मेहर से मिलता है। हमारा काम प्रयास, उसका काम प्रसाद, और प्रसाद हमेशा समय पर मिलता है, न पहले न देर से। अब जीवन की भागदौड़ की बात। आज हर कोई थका हुआ है, शरीर से भी, मन से भी। पर थकान का इलाज आराम नहीं, बल्कि सही दिशा है। भजन सिमरन थकाता नहीं, थकान उतारता है। पर शुरुआत में क्योंकि मन विरोध करता है तो हमें लगता है कि ये और बोझ है। पर एक समय ऐसा आता है जब दिन भर की थकान के बाद भजन ही सहारा बन जाता है। संगत जी, बाबा जी ने अंत में एक बात बहुत दृढ़ता से कही, कलयुग में सबसे बड़ी साधना नियमितता है। जो रोज बैठ गया वही आगे बढ़ गया। ना अनुभव देखा, न तुलना की, न शिकायत की, बस नाम को पकड़े रखा, और वही अंत में भीतर का द्वार खुलते देखता है। इसलिए इस नए वर्ष में कोई संकल्प भारी मत उठाओ, बस एक छोटा सा वचन अपने आप से, मैं रोज बैठूंगा। बस यही पर्याप्त है, क्योंकि जिस दिन आप बैठते हैं उसी दिन मालिक आपके पास बैठा होता है। और यहीं से अब ये बात केवल शब्द नहीं रहती, ये धीरे धीरे अनुभव बनने लगती है। संगत जी, यदि ये सत्संग आपके हृदय तक जरा भी पहुंचा हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने मन की कोई उलझन सुलझती हुई महसूस हुई हो, तो ये कृपा आप अकेले तक सीमित न रखें। इस सत्संग को उन तक भी पहुंचाइए जो भीतर से शांति की तलाश में हैं। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और हृदयों तक पहुंच सके। अपने मित्रों, परिवारजनों और संगत के साथ इसे साझा कीजिए, क्योंकि नाम की बात जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। और यदि आप इस तरह के सत्संग, मार्गदर्शन और रूहानी चिंतन निरंतर पाना चाहते हैं तो सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि ये यात्रा अकेले की नहीं, संगत की है। राधा स्वामी।